में चलकर देखते हैं कि यहाँ बच्चे किस प्रकार से गणित सीखने के फलस्वरूप अर्जित ज्ञान का उपयोग कर पा रहे हैं। इस विद्यालय में बच्चे अपने देश की मुद्रा पर समझ विकसित करने के बाद अन्य देशों की मुद्रा पर भी समझ बना रहे हैं। गणित में विषय वस्तु पर बुनियादी समझ विकसित होने के बाद उसके अलग अलग आयामों को समझने में आसानी होती है। इंग्लैंड कौन इंग्लैंड में कौन चलता है ना? इटली यूरोप। पास वाले विद्यालय में बच्चे गणितीय आकृतियों की सही अवधारणात्मक समझ के कारण ही वस्तुओं को बेहतर प्रतिफल प्राप्त करने की दृष्टि से व्यवस्थित कर पा रहे हैं। इसी तरह वे अपने व्यावहारिक जीवन के विभिन्न अवसरों पर भी वस्तुओं को सही ढंग से व्यवस्थित कर पाते हैं। यहाँ बच्चे घड़ी का उपयोग न केवल घड़ी देखने अपितु उनमें छिपे कोणों के प्रकार की अवधारणा पर चर्चा करने में कर रहे हैं। जब बच्चों में गणितीय सोच का विकास होने लगता है तो वस्तुओं के प्रति उनके दृष्टिकोण में बदलाव होता है। वे हर वस्तु को गणितीय प्रयोग के रूप में देखने लगते हैं। अधिक कोण, ठीक है। तो जो समकोण से ज्यादा होता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। अभी घड़ी में कितने बजे हैं? 3। तो इन दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? एक बार जब गणित शिक्षण के माध्यम से उनमें भावी जीवन को सफल बनाने हेतु लाभप्रद क्षमताओं जैसे अंक ज्ञान, संख्या से जुड़ी क्षमताएं, सांख्यिकी संक्रियाएं, मापें, दशमलव, प्रतिशत, क्षेत्रफल, आयतन, ब्याज, नापतोल, लाभ हानि, क्रय विक्रय, अनुपात आदि का विकास होने लगता है तो वे अपने व्यावहारिक जीवन की अनेक समस्याओं को भी हल कर लेते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि बच्चों द्वारा शुरुआती कक्षाओं के दौरान गणित के विभिन्न प्रकरणों को बेहतर ढंग से सीखने का असर उनके आगे की पढ़ाई एवं व्यावहारिक जीवन में कैसे होता है। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक बच्चों के कक्षानुरूप उनमें केवल वस्तुओं को हिस्सों के रूप में बांटना एवं भाग की समझ विकसित करते हैं। जैसे जैसे बच्चे आगे की कक्षाओं में बढ़ते हैं, शिक्षक प्रारंभिक स्तर की अवधारणात्मक समझ की बुनियाद पर उन्हें कक्षानुसार भिन्न की अवधारणा, फिर दशमलव, फिर प्रतिशत, फिर अनुपात आदि से परिचय कराते हैं। बच्चे भी इन गणितीय अवधारणाओं का सदुपयोग यथासंभव अपने जीवन में, जैसे आटे में पानी मिलाना, वस्तुओं को बांटना, सूद, उधार, चक्रवृद्धि ब्याज को समझना आदि जगहों पर करते रहते हैं। गणित सीखने के फलस्वरूप बच्चों के अंदर अनेक मानसिक और अनुशासनात्मक गुणों का स्वतः विकास होता है। वे तर्क शक्ति, चिंतन, निर्णय लेना, क्रमबद्ध अध्ययन, कठिन परिश्रम करने की क्षमता, समय का पालन करना, धैर्य आदि गुणों से परिपूर्ण हो पाते हैं। यदि हम भी गणित सीखने के परिणाम स्वरूप प्राप्त इन प्रभावों के महत्व को ध्यान में रखते हुए शुरुआती कक्षा से ही बच्चों में गणित के प्रति जुड़ाव जागृत करने का प्रयास करते हैं तो उनमें एक गणितीय सोच का विकास होता है तथा वे अपनी समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने के योग्य बनते हैं। प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों की अभिवृत्ति और कौशल को निखारा जा सकता है। आइए देखते हैं कि इस कक्षा में क्या हो रहा है। मैं आप लोगों को एक एक फ्लैश कार्ड दूंगी। उस फ्लैश कार्ड को देख के
एक एक कहानी बनानी है और फिर मुझे सुनानी है, ठीक है? पाँच मिनट का समय है तुम लोगों के पास। आपस में बातचीत करके कहानी लिख लो अपनी कॉपी पे। जब समय समाप्त होगा तब मैं कहानी सुनूंगी। इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों में कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास होता है। वे अपनी कल्पनाओं को शब्दों में पिरोना सीखते हैं। आइए अब एक अन्य कक्षा में चलते हैं, जहां शिक्षिका बच्चों को वाद विवाद से संबंधित एक गतिविधि करा रही हैं। कौन बच्चे सुबह उठ के सैर करने जाते हैं? सभी बच्चे जाते हैं? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, सुबह सैर करने से क्या होता है? हाँ बताओ। हाँ, हमको सुबह सुबह ऑक्सीजन मिलती है ना, हवा साफ होती है, इसलिए सुबह सैर करनी चाहिए। अच्छा बैठो, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? आप बताओ। पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। अच्छा, पेड़ पौधों से और क्या क्या मिलता है? क्या मिलता है बेटा? फल फ्रूट। हाँ, फल फ्रूट मिलते हैं। और क्या मिलता है पेड़ों से? हाँ आप बताओ। हाँ, पेपर मिलता है। और क्या मिलता है? हाँ मैम, उनको पेड़ों से बेंच मिलता है। हाँ, फर्नीचर बनता है ना। तो अगर हमको पेड़ों से बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे पेपर, फर्नीचर, तो उसके लिए हमें पेड़ काटने पड़ते हैं। यस मैम। तो हमें पेड़ काटने चाहिए? मैम, पेड़ नहीं काटने चाहिए। पेड़ नहीं काटने चाहिए। आप बोलो पेड़ काटने चाहिए? यस मैम। तो आप बोलो पेड़ नहीं काटने चाहिए, आप बोले पेड़ काटने। तो ऐसा करते हैं, हम आपस में एक वाद विवाद करते हैं। आप बताइए कि हमको पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए, और आप बताइए कि हमको पेड़ क्यों काटने चाहिए। ठीक है, बताइए। आप एक दूसरे को बताइए, ठीक है? और बाकी बच्चे ऑक्सीजन मिलता है। बाकी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सुनो बेटा, बाकी बच्चे ध्यान से सुनो, फिर बाद में अंत में हम फैसला करेंगे कि पेड़ काटना चाहिए या पेड़ नहीं काटना चाहिए। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आप बताइए क्यों काटना चाहिए? पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। पेड़ से हमें फर्नीचर मिलता है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। पेड़ से हमें बारिश, अगर पेड़ हम काटेंगे तो बारिश कैसे होगी, तो हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। हमें पेड़ से पेपर से मिलता है, इसलिए हमें पेड़ काटने चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियों को विद्यालय में आयोजित करके, जहां हम बच्चों की प्रतिभा और नैसर्गिक क्षमता के विकास में मदद करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके अंदर की झिझक समाप्त होती है। उनकी निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होता है। इनमें पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके माध्यम से संज्ञानात्मक पक्ष का संवर्धन तो होता ही है, बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का भी विकास होता है। आइए देखते हैं ये छोटे छोटे बच्चे मंच पर किस प्रकार की प्रस्तुति दे रहे हैं। परिणाम मिलेगा जो कि सभी समूह की गेंदों को एक साथ जोड़कर मिला है। इन गतिविधियों और क्रियाकलापों के माध्यम से आपने देखा कि शिक्षण के दौरान ठोस वस्तुओं के प्रयोग से बच्चों में अवधारणात्मक समझ विकसित करने में आसानी होती है। गुणा की अवधारणा को अन्य उदाहरण के माध्यम से समझने के लिए आपको बगल वाले विद्यालय में लेकर चलते हैं, जहां शिक्षिका बच्चों को गुणा के सवाल हल करने के लिए एक मजेदार तरीका बता रही है। इसका मतलब है कि हमें 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। 6 एकम 6 दूनी 6 तिया। इसका मतलब क्या होता है कि 6 का गुणा जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो उसका उत्तर 18 आएगा। अब इसी गुणा को हम एक नई विधि से सीखेंगे। ये कितना है हमारा? 6। तो हम 6 आड़ी लाइन में खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। और ये कितना है? 3। तो 3 खड़ी लाइन में खींचेंगे। 1 2 3।
कि ये आड़ी लाइनें खड़ी लाइनों को कहीं ना कहीं छू रही है। यहाँ पे छू रही है ना, तो हम इन बिंदुओं को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। निशु, आप आड़ी लाइनें कितनी खींचोगे? 2 वेरी गुड। और खड़ी कितनी खींचोगे? 4 यहाँ बच्चे जोड़ की संक्रिया का उपयोग करते हुए गुणा को आसानी से समझ पा रहे हैं। शिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली गतिविधियाँ शिक्षण के साथ साथ बच्चों की प्रगति और आकलन के लिए भी उपयोगी होती हैं। यहाँ शिक्षिका बच्चों में गुणा की समझ का आकलन करने के साथ साथ उन्हें विभिन्न अंकों के पहाड़े बनाने का तरीका भी बता रही हैं। दुकान पे एक पेन का दाम अंकल ने बताया कि 5 रुपए है ना, एक पेन का दाम 5 रुपए। लेकिन अगर हमें अधिक संख्या में पेन चाहिए, जैसे हमें 10 पेन चाहिए, तो उसका दाम हम कैसे निकालेंगे? अंकल तो बता देंगे, पर आपको भी निकालना आना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं कि हमने देखा कि 5 रुपए का एक पेन अंकल बता रहे हैं, तो एक पेन लेना होगा तो हम 5 रुपए दे देंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे 10 पेन कितने के आएंगे वो निकालना सीखते हैं। तो 5 रुपए पहले हमने जोड़ दिया, ये आ गए 2 पेन, है ना, फिर 3 पेन आ गया हमारे पास और 10। अब हमें ये सबको जोड़ना पड़ेगा, है ना। 5 + 5 कितने हो गए? 10 +5 15 +5 20 +5 25 पर 30 +5 35 40 45 50। तो हमने जब एक एक करके जोड़ा कि एक दाम का एक पेन का दाम 5 है, तो हमारा 50 आया और हमें काफी लंबा समय लग गया ना, थोड़ा लंबा लग गया। अगर हम इसको जल्दी करना चाहते हैं तो उसको हम गुणा की विधि से कर सकते हैं। गुणा की विधि से कैसे करेंगे? इसके लिए हमने देखा कि एक पेन का दाम है 5 रुपए और हमें चाहिए कितने? 10। तो इसको हम 10 से गुणा कर देंगे। ये गुणा का चिन्ह है ना, तो हमने 5 को गुणा 10 कर दिया, तो कितना हुआ हमारा? 5 के पहाड़े में 5 × 10 होता है, 5 × 10 कितना आता है? 50। तो हमने हमारा 50 आ गया। तो हमने इसमें देखा कि जब हम जोड़ के करते हैं कि संख्या को बार-बार जोड़। आइए देखते हैं कि पास वाले विद्यालय में शिक्षिका किस प्रकार बच्चों को गुणा के व्यावहारिक अनुभव से परिचय करा रही हैं। और आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर आपको किसी एक वस्तु की कीमत पता हो तो आप ऐसे ही ज्यादा वस्तुओं की कीमत पता कर सकते हैं। जैसे अगर आपका एक पेन 5 रुपए का है और आपको ऐसे ही 4 पेन खरीदने हैं, तो आप क्या करोगे? 5 की गुणा कितने में करोगे? 4 में। तो 5 × 20। ठीक है। अब इसी को हम एक खेल द्वारा और समझेंगे। ठीक, आप में से एक बच्चे को मैं बनाऊंगी दुकानदार। ठीक, कौन बच्चा बनेगा दुकानदार? चलो आप आ जाओ। आप दुकानदार हो और यहाँ पे आपको कुछ सामान बेचना है। ठीक है, जैसे एक किताब, ये कॉपी है, ये 10 रुपए की एक कॉपी, ये 10 रुपए का एक ज्योमेट्री बॉक्स, ये 5 रुपए की एक बॉल, ये 3 रुपए का एक पेन और ये 2 रुपए का एक गुब्बारा। अब बारी बारी से बच्चे आएंगे आपसे सामान खरीदने। ठीक है, तो आपको सही बताना कि कितनी कीमत का है। चलो सबसे पहले कौन आएगा? आप आओ। ये 10 रुपए की है, मैं 4 दे सकती हूँ। 2 3 4 कॉपी। शिक्षिका द्वारा इस प्रकार से गतिविधियों का स्वरूप बदलकर उपयोग करने से सीखने में पिछड़ रहे बच्चों को अभ्यास का एक और मौका मिल रहा है और वे नई जानकारी को जल्दी समझ पा रहे हैं। इस तरह से यदि हम कक्षा शिक्षण के दौरान